हमेशा से ही आगे थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं मनोरंजन के, टीवी है, रेडियो है, उसके अलावा फ़िल्में हैं, जिससे हिंदी कभी भी पीछे हो ही नहीं सकती थी। एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। हाँ, टेक्निकल चीज़ों में हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए, जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, साइंस में भी किसी हद तक उसमें पीछे रह गए, या फाइनेंस है, इन सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में उसका भी उपाय हमने निकाल लिया है कि उन टेक्निकल शब्दों को हम देवनागरी लिपि में लिख लेंगे और उसको हिंदी के साथ इस्तेमाल कर लेंगे। भाषा कोई भी समय के साथ स्टैग्नेट नहीं करनी चाहिए, उसको दूसरी भाषाओं से जो चीज़ें लेकर आगे बढ़ने में सहायता मिल रही है उसको ले लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो हिंदी के साथ कोई समस्या नहीं है। और आज इंटरनेट और वाईफाई के कारण भाषा सब जगह पहुंच रही है और लोग उसका तुरंत, अगर उनको कोई समझ में नहीं आता तो वो गूगल में जाकर या और तरीके से उसका वो शब्दार्थ खोज लेते हैं। तो सारी भाषाएं समृद्ध हो रही हैं, तो हिंदी कहाँ से पीछे जाएगी। भारत आगे बढ़ रहा है, भाषा भी आगे बढ़ रही है। आने वाले 10 सालों में आप हिंदी को कहाँ देखते हैं? अपने शिखर पे देख रही हूँ, क्योंकि अब जो लोग हमारे देश के जो बच्चे हैं जो टेक्निकल कारणों से उन चीज़ों को नहीं कर पाते थे, वो तुरंत इंटरनेट से हिंदी की कविता पढ़ना चाहते हैं। तो पढ़ते हुए अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो उसका अनुवाद वो कहीं से देख लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। तो अब हिंदी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है, बल्कि ये बहुत अच्छा समय, गोल्डन पीरियड है हिंदी के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी, कि हमारा देश अब विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ राज्यों देशों में गिना जा रहा है। तो ये तो हमारे उत्थान का समय है, उन्नति का समय है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और इसमें जो स्पीकर्स आए हैं वो सब हिंदी से गहरा लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, इसलिए अपना सारा काम छोड़ के हम लोग यहाँ पूरे दिन हैं, ताकि इसका मंथन करें और इसको अगले स्टेप तक कैसे ले जा सकते हैं इसकी चर्चा हो, इसके बारे में अन्वेषण हो, मंथन हो और हम उसको आगे इम्प्लीमेंट कर सकें, क्रियान्वित कर सकें, इसी का प्रयास है। और ये ममता का बहुत अच्छा प्रयास है। जैसे अंग्रेजी स्कूलों की भरमार है और वहाँ पे बच्चों को आज भी हम डालते हैं तो सीबीएसई बोर्ड और उसमें भी हम अंग्रेजी मीडियम में डालने का है, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि लोग घबरा गए हैं, उनको लगता है कि अंग्रेजी मीडियम में बच्चा नहीं पढ़ेगा तो शायद आगे चल के कोई टेक्निकल चीज़ नहीं सीख पाएगा, इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा या मेडिकल, ऐसी माँ बाप के अपने डर हैं। और किसी हद तक अंग्रेजी सीख, अपनी मातृभाषा तो हम घर में बोल ही रहे हैं, तो हिंदी तो हम सबको आता है, उन बच्चों को भी आता है जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो 2 भाषा सीखने से उसको तो एडवांटेज ही है। जैसे मुझे इन 2 भाषाओं के अलावा उर्दू भी आता है और मेरे को बंगला भी आता है, तो मेरे पास तो एडवांटेज ही हुआ ना अगर मुझे 4 भाषाएं आती हैं। हमारी मातृभाषा है तो वो तो हमें आएगी ही, उससे कोई डिनाइल नहीं है, वो घर में बोली ही जा रही है। और एक अंग्रेजी भी सीख लिया या एक जर्मन भी भाषा सीख ली तो वो आपके वैल्यू एडिशन कर रहा है ना, आपके उसमें ग्रोथ में वो काम ही आएगा। किसी भी माध्यम का स्कूल हो, घर में कौन सी भाषा बोली जा रही है, माँ बाप क्या बोल रहे हैं, उससे बच्चा वो सीख ही जाएगा। एक जो मानसिकता है कि हिंदी दोयम दर्जे की भाषा है, नहीं, ऐसी मानसिकता अब तो कहीं नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, यूनाइटेड नेशन भी गए तो उन्होंने हिंदी में ही बोला। और हर देश के, जैसे चाइना के लोग हैं वो चाइनीज़ ही बोलते हैं, फ्रांस में फ्रेंच ही बोला जाता है, जर्मन ही बोलते हैं। और क्यों वो हमें दोयम मानेंगे? अपने देश की ये रुग्ण मानसिकता है कुछ लोगों की, वो भी उसका तबका केवल 4% लोगों का है। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये उनका बिजनेस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।